सबसे पहले ध्यान रखना कि 15 मिनट पहले पहुंच जाओ। शांत रहना, काम रहना और पानी रख लेना। रोल नंबर बहुत अच्छे से भरना, ध्यान से भरना। और जो OMR है और क्वेश्चन पेपर है उसे भी अच्छे से चेक कर लेना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 9-10 क्वेश्चन करने के बाद OMR भर देना है। आखिरी में करेंगे, ये सब नहीं करना है, ऐसा मत करना। ओके। एग्ज़ाम में स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्पीड जल्दी जल्दी किए जा रहे हो और कई क्वेश्चन गलत कर दे रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। और अगर निगेटिव मार्क्स नहीं है तो क्या करना है, ऑल क्वेश्चन सॉल्व करना है अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर 1/4 है तो भी ऑल करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। और अगर 1/3 निगेटिव मार्किंग है तो क्या करना है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है तो ये ध्यान रखना कि 50-50 करना ही है। और जिसमें एक एलिमिनेट कर दिया वह भी करना है। 90% एक एलिमिनेट कर दिया उसको करना ही है, हो सके तो पूरा कर देना एक एलिमिनेट कर रहे हो तो। और कई क्वेश्चन देखकर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे लग रहा है कि ये सही हो सकता है, कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ रहता है तो ऐसा लगता है, तो उसे कर देना। ओके। और पूरा क्वेश्चन पेपर 3 राउंड में कंप्लीट करना है। ओके। फर्स्ट राउंड में क्या होगा, फर्स्ट में इजी कर देना। इजी है तो आपको बन ही जाएगा, इजी देख कर ही समझ आ जाएगा कि ये सही है, आंसर है, तो ये हो जाएगा। और सेकंड में क्या करना है, सेकंड में 50-50 वाला कर देना। और इसके साथ साथ ही जो 1 एलिमिनेट किया है, 1 एलिमिनेट हो रहा, उसको भी कर देना। या फिर इसको आप थर्ड राउंड में भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। और एग्ज़ाम में जो बिल्कुल नहीं आ रहा उसे छोड़ देना है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी नहीं पता और आप उसको भी सॉल्व करने में लगे हो, तो ऐसा नहीं करना है। ओके। इजी हो जाए, 50-50 हो जाए, या फिर 1 एलिमिनेट करके कर लिया है वह भी हो जाए, तो जो बिल्कुल नहीं बन रहा है, ठीक है, जो पढ़ा हुआ नहीं है, एक बार उसको भी देख लेना। अगर देखना हो तो क्या पता बन जाए, तो देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर गेम होगा आपका, जो कट ऑफ वगैरह हर चीज़ बनेगी वो इजी पे बनेगी, और 50-50 और जो एक एलिमिनेट किया है उस पे बनेगा। तो ये तीनों तो आपको करना ही है। 50-50 तो 100% का, 1 एलिमिनेट कर दिया उसको भी करना ही है। तो ये बात आप ध्यान रखना। समझ रहे हो ऐसा कोई बोल रहा हूँ, ये देखो इजी हर कोई करेगा, 50-50 भी हर कोई करेगा ही। 1 एलिमिनेट यहाँ कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन यह कर देना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आगे और मैं बात करूँगा इस पर। 100 क्वेश्चन है और 2 घंटे का पेपर है, तो 25 क्वेश्चन 25 मिनट, तो आपके पास 15-20 मिनट बचेगा। और ये जो 15-20 मिनट बच रहे हैं, इसमें आपको जो नहीं आ रहा है उसको देखना है। अब थोड़ा समझो, 120 कट ऑफ गया, ठीक है, इसका मतलब है 60 करेक्ट किया होगा। ओके। तो 60 करेक्ट करने के लिए आपको 75 तक तो जाना ही पड़ेगा हर हाल में। 70-75 ऐसा नहीं होगा कि आपने 60 सही किया है और आपको लग रहा है कि वह 60 सही हो जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है। कुछ आपको ज़्यादा करना ही पड़ेगा
ओके। और 75 तक पहुंचने के लिए, 60 तक पहुंचने के लिए, या फिर 80-90 जो आप पहुंचना चाहते हो पहुंचने के लिए एलिमिनेट करना आना ही चाहिए। ओके, बिना एलिमिनेट करे आप नहीं पहुंच सकते। और ये भी बात ध्यान रखना, 100 में 40 हर कोई कर लेता है। लड़ाई कहाँ शुरू होगा? लड़ाई शुरू होगा इधर 40 के बाद। ओके, ये ध्यान रखना। और 40 के बाद सब कैसे सॉल्व होता है? 50-50 में सॉल्व होगा। एक एलिमिनेट कर दिया इससे होगा। ओके, पूरा किसी को नहीं आता, ये भी ध्यान रखना, समझो। यहां देखो क्या है, ऑल ऑफ द एबव। अगर आपको लग रहा है कि ऑल ऑफ द एबव सही है तो सही कर देना, जनरली यह सही होता है। और जो नन ऑफ द एबव है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, यह ज़्यादा चांस रहता है कि यह गलत ही हो। तो अगर आपको लग रहा है कि नन ऑफ द एबव नहीं है तो मत करना। अगर जनरली देखा जाए तो 23-24% चांस रहता है इसका सही होने का, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन पे यह नहीं होता है। पता हो तो लगाना, वरना मत लगाना। और मैच ऑफ द फॉलोइंग, मैच ऑफ द फॉलोइंग में अगर आपको 1 पता है, 2 पता है, इससे काम हो जाता है। और कई बार टफ क्वेश्चन आ गया तो 3 तक भी जाना पड़ जाता है, लेकिन जनरली 1-2 क्वेश्चन आपको पता है तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। और क्रोनोलॉजी में भी 1-2 अगर आपको पता है तो इसमें भी हो जाता है। और फैक्ट क्वेश्चन की बात करें तो फैक्ट पता है तो पता है, वरना खेल खत्म। फैक्ट में तुक्का नहीं लगाना है, क्योंकि फैक्ट बन रहा तो बन रहा, वरना नहीं बनेगा। बाकी लग रहा कि हाँ ये सही हो सकता है तो देख लेना, आप अपने हिसाब से कर लेना। और लॉन्ग क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है, जनरली ये सही होता है, उसको ध्यान से पढ़ना। कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ो बहुत ध्यान से पढ़ना। और एक क्वेश्चन होता है अपोजिट स्टेटमेंट। इसमें क्या रहेगा समझो थोड़ी। जो सूर्य है, एक में दे देगा पूर्व दिशा से उगता है बोल दिया, ठीक है, और ए में ये दे दिए, और बी में क्या दे दिया, सूर्य जो है पश्चिम से उगता है, ठीक है, उगता है बोल रहा हूं मैं ना, ये रोशनी है सूर्य की। ओके, तो आपको ये पता चल जाएगा ये दोनों में से या तो ए सही है या तो बी सही है। ये क्वेश्चन होते हैं आइदर और टाइप के, तो यहाँ से भी काम हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना। और जो एक्सट्रीम बातें होती है, जैसे कि ऑलवेज बोल रहा, मस्ट बोल रहा कि यह होगा ही होगा, तो जनरली ऐसा होता नहीं, क्योंकि कुछ न कुछ एक्सेप्शंस मिल जाते हैं। तो जनरली ऐसा होता नहीं है कि सभी हो। और ये जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं, एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, यह क्वेश्चन भी रहेंगे, तो इसे ध्यान से पढ़ना। असर्शन रीजन क्वेश्चन में लोगों को जनरली दिक्कत होता है, तो इसको ना मैं क्या करूँगा, एक नेक्स्ट वीडियो ला दूंगा, कैसे करना है नेक्स्ट वीडियो ला दूंगा उसके लिए, क्योंकि ज़रूरी है ये। ओके, चलिए अब इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ। और जो शुरू में मैं बोला हूँ कि 50-50 करना है, 1/3 करना है, क्यों करना है, हम ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन पे है वो सब।